द बॉयज़ इन द बोट की कहानी डैनियल जेम्स ब्राउन के द्वारा लिखी गई है, जो 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की रोइंग टीम की सच्ची घटना पर आधारित है। इस टीम से जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी उन्होंने जर्मन रोइंग टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। लेकिन यह कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है। आखिर ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? असल में यह कहानी वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होने के दौरान अपनी एक अलग जगह रखती है। हिटलर ओलंपिक्स को आर्यन सुपीरियॉरिटी दिखाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। द बॉयज़ इन द बोट की जीत उस वक्त हुई जब दुनिया जंग के कगार पर थी और ये फैसिज्म और डेमोक्रेसी के बीच की लड़ाई का प्रतीक बन गई। ग्रेट डिप्रेशन का चौथा साल था, जब हर 4 में से एक अमेरिकन बेरोजगार था और नए काम की कोई उम्मीद नहीं थी। ये वक्त बहुत मुश्किल था। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज की मूवी एक्सप्लेनेशन, और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मूवी एक्सप्लेन हिंदी पर। जो रैंस एक यंग लड़का था जो वर्किंग क्लास से आता था। उसकी मॉम बचपन में ही गुजर गई थी और उसके डैड ने उसे छोड़ दिया था। जो के पास घर नहीं होने के कारण वो खाली पड़ी कारों में रात गुजारा करता था। छोटे मोटे काम से किसी तरह उसने खाने तक का गुजारा हो जाता था, पर इतने पैसे नहीं थे कि वो नया जूता ले सके। वो पुराने फटे जूते में न्यूज़पेपर डालकर किसी तरह उसे पहनता था। इन मुश्किलों के बावजूद किसी तरह उसका एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में हो जाता है, पर फीस भरने के लिए ना तो उसके पास कोई पैसे होते हैं और ना कोई काम। उसे यूनिवर्सिटी से फीस भरने के लिए याद दिलाया जाता है और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन उसे चेतावनी देता है कि फीस ना भरने से वो मुश्किल हालातों में पड़ सकता है। जो का एक दोस्त है जिसका नाम रॉजर है, जो मुश्किल वक्त में जो के साथ रहता है और दोनों मिलकर जॉब की तलाश में रहते हैं। एक दिन यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में जो को उसके पुरानी स्कूल की फ्रेंड जॉयस मिलती है। उनके बीच कुछ बातें होती है और हमें पता चलता है कि जो बचपन में उसे पसंद करता था। तभी वहीं रॉजर आ जाता है और जो से कहता है कि उसे पैसे कमाने का एक तरीका मिल गया है। वो बताता है कि रोविंग टीम की सिलेक्शन के बारे में। टीम में सेलेक्ट होने पर मेंबर्स को खाने के साथ रहने की जगह भी मिलेगी। टीम सिलेक्शन के दिन बहुत सारे लोग आते हैं और वहाँ टीम के 3 कोचेस होते हैं जो भीड़ को बताते हैं कि इतने सारे लोगों में सिर्फ 8 लोगों का ही सिलेक्शन होगा। टीम की फाइनल सिलेक्शन से पहले सबकी ट्रेनिंग शुरू होती है। The average adult man is capable of taking in roughly 4 liters of oxygen per minute. An oarsman must be able to consume as much as 8. You have to teach your bodies to do that. We'll do 50 push-ups followed by 50 sit-ups and 50 jacks. We'll keep doing sets of 50 till it's time to change stations. 8 on each side, feet and stretchers. Lace them up. Let's take old Nero out. All right, on my count, straight back, use your legs. 12, don't just slap the water, roll your wrist. ट्रेनिंग के आखिरी दिन 8 लोगों का सिलेक्शन होता है और अपनी मेहनत के कारण रॉजर और जो दोनों का ही टीम में सिलेक्शन हो जाता है। कोच कहते हैं आज एंजॉय कर लो क्योंकि कल से असली ट्रेनिंग शुरू होगी। इस नए 8 मैन टीम की फर्स्ट रोइंग कंपटीशन लेक वॉशिंगटन एनुअल शोडाउन में होती है। इस कंपटीशन में वॉशिंगटन हस्कीज की सीनियर टीम और साथ ही इनएक्सपीरियंस्ड जूनियर टीम का मुकाबला होता है बर्कले की कार्ल बियर्स टीम से। इस कंपटीशन में फाइनली इनएक्सपीरियंस्ड वॉशिंगटन हस्कीज जूनियर टीम की जीत होती है। And there's the flag! Washington has done it! Washington Junior boat has won their first... जीतने के बाद भी टीम की ट्रेनिंग नहीं रुकती। वो आगे की टूर्नामेंट्स के लिए एक मजबूत टीम बनाने की कोशिश करते हैं। अगला इवेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद ही यूएसए के लिए ओलंपिक टीम का सिलेक्शन होगा। कोचेस के बीच ये चर्चा होता है कि वॉशिंगटन की सीनियर टीम खेलनी चाहिए या जूनियर टीम। काफ़ी सोच विचार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोच जूनियर टीम को चुनते हैं, लेकिन कुछ लोग इस फैसले से खुश नहीं होते क्योंकि जूनियर टीम नई और इनएक्सपीरियंस्ड है। फिर भी ये टीम सबको गलत साबित करके
बर्लिन ओलंपिक्स 1936 के लिए यूएसए को रिप्रेजेंट करने के लिए क्वालिफाई कर लेती है। Washington has won the race. Washington has won the race. Washington has won. इस जीत का पूरी टीम जश्न मनाती है, पर इसी पार्टी में कोचेस को हायर अथॉरिटी से पता चलता है कि वो इस टीम पे पैसा खर्च नहीं कर सकती और बर्लिन जाने के लिए पूरी टीम का बजट $5,000 होता है और उन्हें एक हफ्ते में ये पैसे अरेंज करने हैं। अगले सुबह कोच टीम को ये न्यूज़ बताती है। अपनी सारी मेहनत को इस तरह बेकार ना जाने से बचाने के लिए वो बहुत सारे क्राउड फंडिंग के तरीके अपनाते हैं। इस तरह से वो कुछ पैसे तो जमा कर पाते हैं, इसके बावजूद भी उनके पास $300 कम पड़ते हैं। इस वक्त उनकी मदद के लिए कार्ल बियर टीम के कोच सामने आते हैं और इस तरह वॉशिंगटन रोविंग टीम यूएसए को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करने के लिए बर्लिन जाती है। टीम बर्लिन पहुंचती है और यहाँ उन्हें जैसे ओन्स मिलते हैं जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए गए होते हैं। ये ट्रैक एंड फील्ड के इतिहास में सबसे महान और प्रसिद्ध एथलीट हैं। उन्हें बर्लिन में हर तरफ स्वस्तिका सिंबल्स दिखाई देते हैं और आर्यन सुप्रीमेसी की भाषण सुनाई देती है। बर्लिन पहुंचते ही टीम के एक फ्रंट रोवर की तबीयत खराब होने लगती है और उसे आराम करने की सलाह दी जाती है। अब वो दिन आता है जब रोविंग टीम का फाइनल रेस होना है। यूएसए रोविंग टीम बाकी टीम्स के मुकाबले ज़्यादा मजबूत और एक्सपीरियंस नहीं होती है, जबकि उनके कंटेम्परेरी यूरोपियन टीम्स स्पेशली जर्मन्स और इटालियंस लोगों के फेवरेट होते हैं। जर्मन्स को एडवांटेज मिलता है अच्छे लेन में रोक करने का, जहां हवाओं से मिलने वाली रुकावट कम होती है, और यूएसए की टीम को सबसे खराब लेन मिलती है और इससे उनकी जीतने की चांसेस बहुत कम लगने लगती है। फाइनल रेस देखने के लिए लोगों की बहुत बड़ी भीड़ होती है, जहां हिटलर और जर्मन ऑफिशियल्स भी होते हैं। यूएसए की टीम ज़रूर घबराई हुई होती है, लेकिन जीतने के लिए पूरी तरह तैयार भी होती है। जब रेस शुरू होती है, जर्मन्स और इटालियंस बहुत आगे निकल जाते हैं और यूएसए की टीम उनके खराब लेन और अस्थिर पानी की वजह से पीछे रह जाते हैं। साथ ही उनके टीम मेंबर की तबीयत खराब होने के कारण वो अपनी पूरी क्षमता से रो नहीं कर पाते हैं। टीम अब भी पीछे है और ऐसे लगता है कि कमज़ोर यूएसए टीम जीत से बहुत दूर है। पर ये सब के बावजूद टीम के सारे लोग एक दूसरे को जीत के लिए प्रेरित करते हैं और धीरे धीरे टीम सही तरह से रो करने लगती है और एक एक करके अपने आगे वाली टीम को पिछाड़ते चले जाते हैं। आखिरी 500 मीटर्स में यूएसए की टीम जर्मन्स और इटालियंस के करीब आने लगती है। टीम के लोग थके हुए हैं, उनके चेहरे पर पसीना और दर्द दिखाई देता है और आखिरकार एक नई इनएक्सपीरियंस और पहली बार ओलंपिक में रो कर रही यूएसए की रोविंग टीम गोल्ड मेडल जीत जाती है। हिटलर और साथ ही जर्मनी के लोग यूएसए की इस अविश्वसनीय जीत से चौंक जाते हैं और ये जीत देखकर हिटलर नाराज और गुस्से में वहीं से निकल जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।